Question is we have to prove that A plus B plus C upon A inverse B inverse plus B inverse C inverse plus C inverse A inverse is equal to ABC. This is the left hand side and this is the right hand side. This is the left hand side and this is the right hand side. तो first of all हम कहाँ से start करेंगे? We will proceed with the left hand side. Here left hand side is equal to A plus B plus C upon A inverse B inverse. A inverse B inverse को हम क्या दे सकते हैं? 1 upon AB. बी इनवर्स सी इनवर्स सी इनवर्स को हम ले सकते हैं 1/BC प्लस सी इनवर्स ए इनवर्स को हम ले सकते हैं 1/CA। ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, राइट। नाउ इट विल बी इक्वल टू, न्यूमरेटर में हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, और देखिए डिनोमिनेटर में ए बी बी सी सी ए, यहां से एलसीएम क्या आ जाएगा? ए बी सी। यहां से एलसीएम क्या आ जाएगा? ए बी सी। अब जब हम ए बी को ए बी सी से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? सी। सी इंटू वन क्या होगा? सी। तो ये हो जाएगा सी प्लस, इन अ सिमिलर वे जब हम बीसी को बीसी से डिवाइड करेंगे वी आर लेफ्ट विद ए इंटू वन क्या हो जाएगा? ए। तो दिस इज ए। इन अ सिमिलर वे जब हम एबीसी को सी ए से डिवाइड करेंगे वी आर लेफ्ट विद बी। बी इंटू वन क्या हो जाएगा? बी। तो ये हो जाएगा बी, राइट। नाउ व्हाट वी विल हैव, देखिए ये न्यूमरेटर अपर डिनोमिनेटर है, जैसे ये फ्रैक्शन न्यूमरेटर में जाएगा तो रेसिप्रोकेट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाई, न्यूमरेटर में हो जाएगा एबीसी और अपॉन में ये क्या है? ए प्लस बी प्लस सी। ए प्लस बी प्लस सी, तो ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी एंड इट इज इक्वल टू एबीसी एंड इट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। दैट्स व्हाट वी हैव टू प्रूव। दैट्स व्हाट वी हैव टू प्रूव। Hence, hence, so this is the final answer of this question. I hope it is clear to you. Question is what has been given in the question: 4,725 is equal to 3 raised to power a into 5 raised to power b into 7 raised to power c. We have to find the integral value of a, b and c. And in the second part, we have to find the value of 2 raised to power minus a into 3 raised to power b into 7 raised to power c. देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ए बी सी की वैल्यू फाइंड करनी है। अब जो एबीसी की वैल्यू आएगी वो हम यहाँ पुट कर देंगे, देन वी कैन फाइंड द आंसर ऑफ पार्ट टू। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एबीसी की वैल्यू कैसे फाइंड की जाए? देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, 4725 को हम फैक्टराइज करते हैं। 4725, 4725, तो फर्स्ट ऑफ ऑल 3 1 जा 3, 1 7, 3 5 जा 15, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, अगेन 3 5 जा 15, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, देन 3 1 जा 3, 4 5, ये हो जाएगा 22, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15। अब 175 किससे डिवाइड होगा? 5 से। 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, देन 5 7 जा 35, 7 1 जा 7। तो यहां से हमें एक चीज क्लियर हो गया कि 4725, 4725 here 4725 will be equal to 1 2 3, 3 raised to power 3 into 1 2, 5 raised to power 2 into 7 raised to power 1, और according to the question 4725 is equal to 3 raised to power a into 5 raised to power b into 7 raised to power c, which implies, तो 4725 की जगह हम ये वैल्यू रखेंगे 3 raised to power a into 5 raised to power b into 7 raised to power c, and it is equal to 3 raised to power 3 into 5 raised to power 2 into 7 raised to power 1। अब देखिए बेस सेम है, जैसे ये 5 है तो ये 5 है, ये 7 है तो ये 7 है, तो पावर क्या होगी? इक्वल हो जाएगी। इट मीन 3 रेस टू पावर ए इक्वल होगा 3 रेस टू पावर 3, यानी कि जो ए है वो होगा 3 के। हेयर ए विल बी इक्वल टू 3, देन बी विल बी इक्वल टू 2, बी विल बी इक्वल टू 2 एंड सी विल बी इक्वल टू 1 एंड सी विल बी इक्वल टू 1। तो एबीसी की वैल्यू आ गई, एबीसी की वैल्यू आ गई। नाउ व्हाट इन द
Part 2, we have to find the value of 2 raised to power minus a into 3 raised to power b into 7 raised to power c. Part 2. Now, value of 2 raised to power minus a into 3 raised to power b into 7 raised to power c. देखिए a की वैल्यू क्या है, वैल्यू ऑफ a इज 3, तो ये हो जाएगा इट इज इक्वल टू 2 रेस टू पावर माइनस 3, a की जगह 3 आ जाएगा, इंटू 3 रेस टू पावर b, तो b की जगह क्या हो जाएगा 2, इंटू 7 रेस टू पावर c, तो c की जगह क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखिए पावर में यहाँ पर नेगेटिव पावर है, इट मीन्स इट कैन बी रिटर्न एज 1/2 रेस टू पावर 3 इंटू 3 रेस टू पावर 2 इंटू 7 रेस टू पावर 1, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 रेस टू पावर 3 हो जाएगा 8, 3 रेस टू पावर 2 क्या होगा 9, और 7 रेस टू पावर 1 क्या होगा 7, तो इट विल बी इक्वल टू 63/8, एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इज इट क्लियर? आई होप ईच एंड एवरी कंसेप्ट इज क्लियर टू। Question is if a is equal to xy raised to power p minus 1, b is equal to xy raised to power q minus 1, and c is equal to xy raised to power r minus 1. Then prove that a raised to power q minus r, b raised to power r minus p, c raised to power p minus q equal to 1. So this is the left hand side. This is the left hand side. First of all, what has been given here? What has been given here that a is equal to xy raised to power p minus 1. Comma b is equal to xy raised to power q minus 1 and c is equal to xy raised to power r minus 1. ये आपको गिवन है। Now what we have to prove? What we have to prove that a raised to power q minus r, b raised to power r minus p, c raised to power p minus q equal to 1, ये आपको प्रूव करना। तो ये बहुत सिंपल अप्रोच है। आपके पास a की वैल्यू है तो वो हम यहाँ पे पुट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल here left hand side is equal to a raised to power q minus r, b raised to power r minus p, and c raised to power p minus q. Now in place of a we will put xy raised to power p minus 1. So it will be equal to xy raised to power p minus 1, xy raised to power p minus 1 ब्रैकेट, और ये हो जाएगा q माइनस आर, ये हो जाएगा q माइनस आर, ये हो जाएगा q माइनस आर। इन अ सिमिलर वे अगेन b इज इक्वल टू xy रेज टू पावर q माइनस 1, तो b की जगह क्या हो जाएगा xy रेज टू पावर q माइनस 1, और होल पावर में क्या हो जाएगा r माइनस बी। इन प्लेस ऑफ c वी विल पुट xy रेज टू पावर r माइनस 1, तो xy रेज टू पावर r माइनस 1, और होल पावर में क्या हो जाएगा p माइनस क्यू, होल पावर में क्या हो जाएगा p माइनस सॉरी। नाउ व्हाट वी विल हैव, देखिए x रेज टू पावर 1 है, x रेज टू पावर 1, x रेज टू पावर 1, लेकिन सारी की सारी टर्म्स क्या हो रही है आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, तो x रेज टू पावर क्या हो जाएगा सर, x रेज टू पावर हो जाएगा 1 इंटू क्यू माइनस आर, तो x रेज टू पावर हो जाएगा q माइनस आर, तो आपने लिखा x रेज टू पावर q माइनस आर, और y रेज टू पावर क्या हो जाएगा, y रेज टू पावर हो जाएगा p माइनस 1 इंटू क्यू माइनस आर, तो ये हो जाएगा p माइनस 1 इंटू क्यू माइनस आर मल्टीप्लाई। इन अ सिमिलर वे x रेज टू पावर क्या हो जाएगा 1 इंटू आर माइनस पी, तो ये हो जाएगा x रेज टू पावर आर माइनस पी, x रेज टू पावर आर माइनस पी, और y रेज टू पावर क्या हो जाएगा, y रेज टू पावर हो जाएगा q माइनस 1 इंटू आर माइनस पी, y रेज टू पावर हो जाएगा q माइनस 1 इंटू आर माइनस पी। ये भी क्लियर हो गया, ठीक है। देन इंटू अगेन x रेज टू पावर क्या हो जाएगा, x रेज टू पावर हो जाएगा 1 इंटू पी माइनस क्यू, तो ये हो जाएगा p माइनस क्यू, एंड देन y रेज टू पावर क्या हो जाएगा r माइनस 1 इंटू पी माइनस क्यू, y रेज टू पावर हो जाएगा r माइनस 1 इंटू पी माइनस क्यू। ये आपका कुछ इस तरह से हो जाएगा।
क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है। नाउ देखिए बेस सेम है तो पावर क्या होगी? प्लस होगी। बेस सेम है तो पावर क्या होगी? प्लस होगी। देखिए एक्स रेस टू पावर, एक्स रेस टू पावर, एक्स रेस टू पावर, सभी का बेस सेम है, तो कैन आई से दैट हेयर एक्स रेस टू पावर क्या हो जाएगा? हेयर एक्स रेस टू पावर क्यू माइनस आर, तो ये हो गया क्यू माइनस आर, प्लस क्या हो जाएगा? आर माइनस पी, आर माइनस पी प्लस, प्लस क्या हो जाएगा? पी माइनस क्यू, ये हो जाएगा पी माइनस क्यू, राइट। देन वाई रेस टू पावर, वाई रेस टू पावर, देखिए आप पी को क्यू से मल्टीप्लाई करोगे तो पी क्यू आएगा, और पी को माइनस आर से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस पी आर हो जाएगा। माइनस वन को क्यू से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस क्यू हो जाएगा, और माइनस वन को माइनस आर से मल्टीप्लाई करोगे प्लस आर हो जाएगा। अब वाई मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वाई की सारी पावर प्लस होगी। यहाँ पे देखिए क्यू को आप आर से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस क्यू आर हो जाएगा, और क्यू को माइनस पी से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस पी क्यू हो जाएगा। माइनस वन को आर से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस आर हो जाएगा, और माइनस वन को माइनस पी से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस पी हो जाएगा। प्लस क्या हो जाएगा? पी हो जाएगा। देन आर इंटू पी प्लस पी आर, आर इंटू माइनस क्यू आर, माइनस वन इंटू पी माइनस पी, माइनस वन इंटू माइनस क्यू प्लस क्यू, ये आपका कुछ इस तरह से हो जाएगा, राइट। नाउ व्हाइल सॉल्विंग दिस, देखिए माइनस प्लस क्यू माइनस क्यू कैंसिल हो जाएगा, माइनस आर प्लस आर कैंसिल हो जाएगा, माइनस पी प्लस पी कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स रेस टू पावर जीरो। इन सिमिलर वे अगर आप वाई की पावर में देखोगे तो प्लस पी क्यू और माइनस पी क्यू ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस पी आर और प्लस पी आर ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस क्यू प्लस क्यू ये कैंसिल हो जाएगा, और प्लस आर और माइनस आर ये भी कैंसिल हो जाएगा, प्लस क्यू आर माइनस क्यू आर ये भी आपका कैंसिल हो जाएगा, और प्लस पी और माइनस पी ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो इनटू में क्या हो जाएगा? वाई रेस टू पावर जीरो। इनटू में क्या हो जाएगा? वाई रेस टू पावर जीरो, एंड वी नो दैट एनीथिंग रेस टू पावर जीरो वन, तो एक्स रेस टू पावर जीरो भी क्या होगा? वन। वाई रेस टू पावर जीरो भी क्या होगा? वन। इट इज इक्वल टू वन, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यही हमें प्रूव करना था। हैंस हैंस that's what we have to prove, that this value is equal to 1. So this is the final answer of this question. I hope each and every concept is clear to you. Question is prove that within bracket square root of 3 into 5 raised to power minus 3 divide cubic root of 3 raised to power minus 1 into root 5 multiply रूट टू द पावर 1/5 3 इंटू 5 रेज टू पावर 6 इक्वल टू 3/5। हमें प्रूव करना है ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको जब हम सोल्व करेंगे ये 3/5 के इक्वल है। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखिए कैसे हम क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रूविंग क्वेश्चन है, हेयर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू विद इन ब्रैकेट स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू 5 रेज टू पावर माइनस 3 डिवाइड रूट क्यूबिक रूट 3 रेज टू पावर माइनस 1 इंटू रूट 5 मल्टीप्लाई रूट 1/5, रूट में 5 है तो 1/5, 3 इंटू 5 रेज टू पावर 6, ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड, ये आपकी क्या है? लेफ्ट हैंड साइड। नाउ इट विल बी इक्वल टू, ठीक है, विद इन ब्रैकेट 3, अब ये क्या स्क्वायर रूट है तो कहने से दैट 3 की पावर 1/2 है, इसका मतलब क्या है? या फिर आप इसको ऐसे लिखो विद इन ब्रैकेट 3 इंटू 5 रेज टू पावर माइनस 3, और ये अंडर स्क्वायर रूट है, इसका मतलब इसकी पावर क्या है? 1/2, इसकी पावर क्या है? 1/2। क्लियर हो गया यहां तक? ठीक है। देन डिवाइड, तो ये हो गया डिवाइड। अब 3 रेज टू पावर माइनस 1, 3 रेज टू पावर माइनस 1, इसकी पावर क्या है? ये भी 1/3 है, तो ये हो गया 1/3। देन 5, 5, और ये अंडर स्क्वायर रूट है तो इसकी पावर क्या है? 1/2 मल्टीप्लाई 3 इंटू 5 रेज टू पावर 6, 3 इंटू 5 रेज टू पावर 6, 3 इंटू 5 रेज टू पावर 6, और इसकी जो पावर है
ये क्या है, होल पावर 1/5, होल पावर 1/5, होल पावर 1/5। वैसे क्वेश्चन में एरर है, मैं एरर ठीक कर देता हूँ, या आप भी देख लीजिएगा, यहाँ पे 6 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, 6 आएगा, क्योंकि यहाँ पे पावर 6 है, इसी से पता चल गया कि यहाँ पे 6 है, यहाँ पे ये 6 है आपका। ठीक है, तो ये पावर हो जाएगी 1/6, ये पावर क्या हो जाएगी आपकी 1/6। क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है। नाउ व्हाट वी विल हैव, 3 raised to power 1/, it will be 3 raised to power 1/, 5 raised to power, देखिए -3 को 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 5 raised to power -3/, 5 raised to power -3/, डिवाइड, देन डिवाइड, 3 raised to power क्या हो जाएगा, -1 × 1/3, ये हो जाएगा -1/3, एंड देन 5 raised to power क्या हो जाएगा, 1/, क्लियर हो गया, मल्टीप्लाई, 3 raised to power क्या हो जाएगा, 1/6, 3 raised to power क्या हो जाएगा, 1/6, इंटू 5 raised to power क्या हो जाएगा, 6 × 1/6, 5 raised to power क्या हो जाएगा, 6 × 1/6। क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है। नाउ व्हाट वी विल हैव, देखिए डिवाइड में हमें पता पावर माइनस होती है, तो देखिए बेस सेम है, और डिवाइड, डिवाइड में पावर क्या हो जाएगी, माइनस। तो अगर मैं 3 की पावर की बात करता हूँ, तो यहाँ पे 3 की पावर क्या हो जाएगा सर, 3 की पावर हो जाएगा 1/2 माइनस, और इसकी पावर कितनी है, -1/3, मल्टीप्लाई 5 raised to power, 5 raised to power, इसकी पावर कितनी है, -3/2, डिवाइड में पावर क्या होगी, माइनस, तो ये हो गया -1/2, मल्टीप्लाई, और ये हो जाएगा 3 raised to power 1/6, 3 raised to power 1/6, मल्टीप्लाई, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, 5 raised to power 1, तो ये हो गया 5, ये क्या हो गया, 5 हो गया। क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे विद इन ब्रैकेट, ये हो जाएगा 3 raised to power, देखिए 2 और 3 का एलसीएम क्या आएगा, 6 आएगा। अब 2 के टेबल में 6 3 पर आता है, 3 × 1 क्या हो जाएगा, 3, माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, 3 के टेबल में 6 किस पर जाता है, 2 पर, 2 1 जा 2, राइट, मल्टीप्लाई 5 raised to power, यहाँ पर एलसीएम लोगे तो 2 आएगा, और -3 -1 क्या हो जाएगा, -4, ये आपका इस तरह से हो गया, मल्टीप्लाई विद इन ब्रैकेट क्या हो गया, 3 raised to power 1/6 इंटू क्या हो गया, 5 हो गया, इंटू क्या हो गया, 5 हो गया। क्लियर हो गया? ठीक है। नाउ व्हाट वी विल हैव, 3 raised to power 3 + 2, ये हो जाएगा 5/6, मल्टीप्लाई 5 raised to power, 2 2 जा 4, तो 5 raised to power क्या हो जाएगा, -2, ये क्या हो जाएगा, -2, मल्टीप्लाई 3 raised to power क्या हो जाएगा, 1/6, और मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 raised to power 1, मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 5 raised to power 1, ये क्लियर हो गया? ठीक है। नाउ मल्टीप्लाई करते हैं तो बेस सेम है, तो पावर क्या होनी चाहिए, प्लस, तो 3 raised to power क्या हो जाएगा, 5/6 + 1/6, मल्टीप्लाई इसी तरह से ये भी बेस सेम है, तो मल्टीप्लाई में पावर क्या हो जाएगी, प्लस, तो 5 की पावर क्या, -2, और प्लस में क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, प्लस में क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये क्लियर हो गया? ठीक है। नाउ 3 raised to power, देखिए डिनोमिनेटर सेम है, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 6, और 5 + 1 भी क्या हो जाएगा, 6, और 5 raised to power क्या हो जाएगा, -2 + 1 -1, ये सिंप्लीफाई होके क्या हो जाएगा, 1, तो बेसिकली ये क्या हो गया, 3 raised to power 1, और 5 raised to power -1, पावर नेगेटिव है, तो पॉजिटिव कैसे होगा, ये हो जाएगा 1/5, जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 3 raised to power 1 × 1, ये हो जाएगा 3/5, एंड दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, this is equal to right hand side, hence that's what we have to prove, that it is equal to 3/5, and this is the final answer of this question. I hope each and every concept is clear to you. Question is, if 2 raised to power x equal to 3 raised to power y equal to 6 raised to power -z, अगर ये सारा वैल्यूज इक्वल है तो आपको शो करना है 1/x + 1/y + 1/z इक्वल टू 0। ओके, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन में गिवन क्या है, that 2 raised to power x is equal to 3 raised to power y is equal to 6 raised to power -z. So can I say that let
2 रेस टू पावर एक्स इक्वल टू 3 रेस टू पावर वाई इक्वल टू 6 रेस टू पावर माइनस जेड इक्वल टू के। इसका मतलब क्या हो गया? इट इम्प्लाइज 2 रेस टू पावर एक्स के इक्वल होगा। देखिए वी नो दैट, जैसे कि ए रेस टू पावर 2 इक्वल टू 5 है, तो अगर ये पावर यहाँ शिफ्ट होगी तो क्या होगा? 5 रेस टू पावर 1/2। और अगर ए रेस टू पावर 7 इक्वल टू 4 है तो ए इक्वल टू क्या होगा? जैसे पावर यहाँ शिफ्ट होगी तो 1/7। तो कहने का मतलब है जैसे ही पावर राइट हैंड साइड में जाती है वो रेसिप्रोकेट हो जाती है। 7 है तो 1/7, 2 है तो 1/2। ऐसी ये पावर एक्स है, अगर ये राइट हैंड साइड पे जाएगी तो क्या आप एग्री करते हो? इसका मतलब क्या हो गया? दैट 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? के रेस टू पावर, ये पावर एक्स है तो ये हो जाएगा 1/x। पहली चीज तो आपको ये समझ, राइट। इन अ सिमिलर वे 3 रेस टू पावर वाई भी के इक्वल है। 3 रेस टू पावर वाई भी के इक्वल है। इसका मतलब क्या हो गया कि 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा? के रेस टू पावर 1/y। के रेस टू पावर क्या हो जाएगा? 1/y। इन अ सिमिलर वे 6 रेस टू पावर माइनस जेड। इन अ सिमिलर वे 6 रेस टू पावर माइनस जेड। तो देखिए 6 रेस टू पावर माइनस जेड ये भी किसके इक्वल है? के इक्वल है। तो ये हो जाएगा 6 इक्वल टू के रेस टू पावर माइनस जेड, विच मीन्स विच इम्प्लाइज 6 इज इक्वल टू के रेस टू पावर माइनस जेड का मतलब हो गया 1/k रेस टू पावर जेड। 1/k रेस टू पावर माइनस 1/k रेस टू पावर जेड। ये क्लियर हो गया? ठीक है। अब देखिए ये वैल्यू जो है, यहाँ पे आपके पास 2 आ गया, यहाँ पर आपके पास 3 आ गया। नाउ कैन आई से दैट, नाउ कैन आई से दैट 2 into 3 जो होता है वो 6 के इक्वल होता है? भाई 2 into 3 किसके इक्वल होता है? 6 के। अब 2 की वैल्यू क्या है? के रेस टू पावर 1/x। तो 2 की जगह आ जाएगा के रेस टू पावर 1/x। 3 की वैल्यू क्या है? के रेस टू पावर 1/5। तो के रेस टू पावर क्या हो जाएगा? 1/5। और 6 क्या है? 6 है 1/k रेस टू पावर जेड। 1/k रेस टू पावर जेड। 6 क्या है? 6 की वैल्यू क्या है? 1/k रेस टू पावर जेड। ये क्लियर हो गया? ठीक है। एक मिनट, यहाँ थोड़ा सा एरर हुआ है, ये मैं यही बता देता हूँ आपको। देखिए जब ये पावर जेड है ये राइट हैंड साइड में शिफ्ट होगी तो ये होगा के रेस टू पावर -1/z। के रेस टू पावर क्या होगा? -1/z। जैसे कि पावर वाई थी तो राइट हैंड साइड में शिफ्ट हो गया 1/y। तो जब -z राइट हैंड साइड में शिफ्ट होगा तो एक्चुअल में ये क्या होगा? 1/-z। और 1 न्यूमरेटर में शिफ्ट हो जाएगा तो ये हो जाएगा -1/z। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 6 रेस टू पावर माइनस जेड जब इक्वल टू के होगा तो ये जब राइट हैंड साइड में होगा तो क्या हो जाएगा? 6 इक्वल टू के रेस टू पावर 1/-z, जिसको हम लिखेंगे के रेस टू पावर -1/z। तो पहले ये ठीक कर लेते हैं, यहाँ पे एरर हुआ है। कि इट विल बी व्हाट, जैसे माइनस जेड यहाँ शिफ्ट होगा तो ये हो जाएगा 1/-z, विच इम्प्लाइज 6 इज इक्वल टू के रेस टू पावर -1/z। इसका मतलब ये हो गया कि 6 की जगह हम क्या लिखेंगे? 6 की जगह हम लिखेंगे दैट के रेस टू पावर -1/z। के रेस टू पावर -1/z। क्लियर हो गया? ठीक है। अब देखिए बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी? मल्टीप्लाई में पावर प्लस हो जाएगी, तो के रेस टू पावर हो जाएगा 1/x प्लस 1/y और इक्वल टू के रेस टू पावर क्या है? -1/z। अब देखिए बेस सेम है, यहाँ भी बेस क्या है? के, और यहाँ भी बेस क्या है? के। अगर बेस सेम है तो बाय लॉ ऑफ इक्वालिटी क्या होगा? पावर इक्वल होती है। इसका मतलब ये हो गया विच इम्प्लाइज 1/x प्लस 1/y विल बी इक्वल टू -1/z। अब -1/z को आप लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ जाओ तो ये हो जाएगा 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z इक्वल टू 0। एंड दैट्स व्हाट वी हैव टू प्रूव। दैट्स व्हाट वी हैव टू प्रूव हेंस, and this is the final answer of this question. This is the final answer of this question. Is it clear? I hope each and every concept is clear to you. Question is, if a raised to power x equal to b raised to power y equal to c raised to power z and b square equal to ac, then show that y equal to 2zx upon z plus x. Again very important question.
देखिए किस तरह से हम इस क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन में गिवन क्या है, ए रेस टू पावर एक्स इज इक्वल टू बी रेस टू पावर वाई इज इक्वल टू सी रेस टू पावर जेड। व्हाट वी विल डू हियर, लेट ए रेस टू पावर एक्स इक्वल टू बी रेस टू पावर वाई इक्वल टू सी रेस टू पावर जेड। ये तीनों वैल्यूज इक्वल है, अब इसको एक कांस्टेंट के इक्वल है। अब इसका क्या मतलब हुआ, अगर ए रेस टू पावर एक्स के इक्वल है तो ए इक्वल टू क्या होगा, ये जो पावर एक्स है, ये जो पावर एक्स है जब राइट हैंड साइड में शिफ्ट होगी तो 1/x हो जाएगी। इसी तरह से ये जो पावर y है राइट हैंड साइड में शिफ्ट होगी तो ये हो जाएगा k रेस टू पावर 1/y। और इसी तरह से ये जो पावर z है राइट हैंड साइड में शिफ्ट होगा तो क्या हो जाएगा, c इक्वल टू हो जाएगा k रेस टू पावर 1/z। तो a इक्वल टू k रेस टू पावर 1/x, b इक्वल टू k रेस टू पावर 1/y और c इक्वल टू हो जाएगा k रेस टू पावर 1/z। कैसे लिखेंगे हम, a इक्वल टू 1/x, b इक्वल टू क्या हो जाएगा k रेस टू पावर 1/y और c इक्वल टू क्या हो जाएगा k रेस टू पावर 1/z। ये क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, दैट बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। एज पर क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। तो अब आप लिखोगे नाउ बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। बी स्क्वायर किसके इक्वल है, ए सी के इक्वल है। दिस इज द वैल्यू ऑफ बी विच इंप्लाइज k रेस टू पावर 1/y होल पावर 2 is equal to a into c, that is k raised to power 1/x into c into value of c is k raised to power 1/z, k raised to power 1/z। क्लियर हो गया, ठीक है। नाउ व्हाट वी विल हैव, k raised to power 2 into 1/y, ये हो जाएगा 2/y इक्वल टू क्या हो जाएगा, k raised to power 1/x। और देखिए बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी प्लस, तो ये हो जाएगा 1/z, ये क्या हो जाएगा 1/z। क्लियर हो गया, ठीक है। विच इम्प्लाइज, अब बेस सेम है, इक्वल टू में पावर क्या होगी, इक्वल होगी, तो 2/y विल बी इक्वल टू 1/x प्लस 1/z, 1/x प्लस 1/z। क्लियर हो गया यहां तक, ठीक है। नाउ व्हाट वी विल हैव, देखिए 2/y है, ये क्या है 2/y और ये 1/x, तो ये हो जाएगा 2/y। यहां से हम एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा x है, तो x से x कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा z प्लस में क्या हो जाएगा x, प्लस में क्या हो जाएगा x हो जाएगा, प्लस में क्या हो जाएगा x हो जाएगा। ये क्लियर हो गया यहां तक, ठीक है। नाउ व्हाट वी विल हैव, व्हाइल सॉल्विंग दिस व्हाट वी विल हैव, ठीक है। मैं प्रूव क्या करना है, वी हैव टू प्रूव दैट 2zx अपॉन z प्लस एक्स, 2zx। तो देखिए अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो तो 2 इसके पास आ जाएगा तो ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स जेड या जेड एक्स जो भी आप लिख, और जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा y इंटू जेड प्लस एक्स, वाई इंटू जेड प्लस एक्स। अब हमें क्या प्रूव करना है, शो दैट y इज इक्वल टू, शो दैट y इज इक्वल टू, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए ये y है, पहले मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, y विद इन ब्रैकेट z प्लस एक्स है, x प्लस जेड जो भी आपको लिखना है, प्लस में आप आगे पीछे लिख सकते हो, और इक्वल टू में क्या है 2zx। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट हैंड साइड में जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 2zx अपॉन क्या हो जाएगा x प्लस जेड, और यही आपको प्रूव करना, दैट्स व्हाट वी हैव टू प्रूव, हेंस प्रूव। And this is the final answer of this question. This is the final answer of this question. I hope each and every concept is clear to you. Question is 3 raised to power x equal to 5 raised to power y equal to 75 raised to power z. Then we have to show that z equal to xy upon 2x plus y. Okay. देखिए first of all, as per question 3 raised to power x is equal to 5 raised to power y is equal to 75 raised to power z. What we will do, that let 3 raised to power x equal to 5 raised to power y equal to 75 whole power z, 75 whole power z इक्वल टू के, यानी कि जो भी है तीनों वैल्यूज इक्वल है, इसको हमने कांस्टेंट के इक्वल है, तो देखिए क्या होगा, तो 3 रेस टू पावर एक्स अगर के इक्वल है तो 3 इक्वल टू क्या होगा के रेस टू पावर 1/x, कॉमा अगर 5 रेस टू पावर वाई के इक्वल है तो ये हो जाएगा 5 इक्वल टू के रेस टू पावर 1/y।
सिमिलरली अगर 75 रेस टू पावर जेड के इक्वल है तो 75 इक्वल टू क्या हो जाएगा, के रेस टू पावर 1/z। ये क्लियर हो गया, ठीक है। नाउ व्हाट वी विल डू, वी कैन से दैट इट implies that 3 raised to 3 is equal to k raised to power 1/x, comma 5 is equal to k raised to power 1/y, comma 75 is equal to k raised to power 1/z। ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। क्लियर हो गया, ठीक है। नाउ अब देखिए हमें ये देखना है कि 3 और 5 को यूज करके 75 कैसे बन सकता है। वी नो दैट वी नो दैट 25 3 जा 75 होता है, यानी कि 3 इंटू 25 क्या होता है, 75। इसको मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू 25 को लिख सकता हूँ 5 रेस टू पावर 2। इट मीन 3 रेस टू पावर 1 इंटू 5 रेस टू पावर 2 इज इक्वल टू 75। मैं ऐसे लिख सकता हूँ। तो कैन आई से दैट नाउ 3 रेस टू पावर 1 इंटू 5 रेस टू पावर 2 विल बी इक्वल टू 75। ये किसके इक्वल होता है, 75। अब 3 रेस टू पावर 1 हो गया 3, तो 3 की वैल्यू क्या है, के रेस टू पावर 1/x। तो ये हो जाएगा के रेस टू पावर 1/x मल्टीप्लाई 5 की वैल्यू के रेस टू पावर 1/5, 5 रेस टू पावर 2 है, तो ये हो जाएगा के रेस टू पावर 1/y और पावर में क्या आ जाएगा 2 इक्वल टू 75। 75 हो जाएगा के रेस टू पावर 1/z। 75 क्या हो जाएगा, के रेस टू पावर 1/z। क्लियर हो गया यहां तक, ठीक है। नाउ व्हाट वी विल हैव, इट implies k रेस टू पावर 1/x इंटू के रेस टू पावर, जब आप इस पावर को 1/y से मल्टीप्लाई करोगे 2/y हो जाएगा और इक्वल टू हो जाएगा के रेस टू पावर 1/z। इक्वल टू हो जाएगा के रेस टू पावर 1/z। देखिए अब बेस सेम है तो मल्टीप्लाई में पावर क्या होगी, प्लस हो। मल्टीप्लाई में पावर क्या होगी, प्लस हो। तो ये हो जाएगा के रेस टू पावर 1/x प्लस 2/y इक्वल टू के रेस टू पावर क्या हो जाएगा, 1/z। क्या हो जाएगा, 1/z। नाउ व्हाट वी विल हैव, बेस सेम है तो पावर इक्वल होगी, तो 1/x प्लस 2/y इक्वल टू क्या होगा, 1/z। इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/z। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम विल बी x/y। एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा वाई से वाई कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/z। इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/z। अब देखिए हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है z इज इक्वल टू XY अपॉन 2x प्लस वाई। ओके देखिए यहाँ पे ये डिवाइड हो रहा है, यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा z विद इन ब्रैकेट में लिख सकता हूँ 2x प्लस वाई, 2x प्लस वाई। तो इसी तरह से एक्स वाई जब 1 से मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया हमने, तो ये हो जाएगा एक्स वाई। नाउ कैन आई से दैट इट implies that z is equal to, it implies that z is equal to xy upon 2x plus y, upon 2x plus y, and that's what we have to prove. Hence proved. And this is the final answer of this question. This is the final answer of this question. I hope each and every concept is clear to you. Question is, if x is equal to 2 raised to power 1/3 plus 2 raised to power 2/3, then show that x cube minus 6x is equal to 6. Okay, so first of all, what has been given here? What has been given here, that here x is equal to 2 raised to power 1/3 plus 2 raised to power 2/3, 2 raised to power 2/। तो कोई यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है एक्स की, सबसे बड़ा हिंट तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जो हमें प्रूव करना उसके लिए हमें जो हमें लेफ्ट हैंड साइड में दिखाई दे रहा है वो एक्स रेस टू पावर 3 दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर आपके पास क्या है एक्स। तो सबसे पहले काम करते हैं, व्हाट वी विल डू हियर, क्यूबिक बोथ साइड। व्हाट वी विल डू हियर, क्यूबिक बोथ साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, एक्स रेस टू पावर 3, और राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, 2 रेस टू पावर 1/3 प्लस 2 रेस टू पावर 2/3 होल पावर। यहाँ पर कुछ इस तरह से हो जाएगा। क्लियर हो गया, ठीक है। नाउ
we know that a plus b whole cube is equal to a cube plus b cube plus 3ab विद इन ब्रैकेट a प्लस, अब यहां पे देखिए ये a है और ये b है. व्हाट वी विल हैव, इट इंप्लाइज लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा x रेस टू पावर 3 इज इक्वल टू a क्यूब, तो a क्यूब हो जाएगा 2 रेस टू पावर 1/3 होल पावर 3 प्लस बी क्यूब हो जाएगा 2 रेस टू पावर 2/3 होल पावर 3 प्लस 3ab हो जाएगा 3. इन प्लेस ऑफ a वी विल पुट 2 रेस टू पावर 1/3. इन प्लेस ऑफ b वी विल पुट 2 रेस टू पावर 2/3 एंड विद इन ब्रैकेट a प्लस b, तो a प्लस b क्या हो जाएगा 2 रेस टू पावर 1/3 प्लस 2 रेस टू पावर 2/3. ये कुछ इस तरह से हो जाएगा. क्लियर हो गया? ठीक है. नाउ व्हाट वी विल हैव, देखिए लेफ्ट हैंड साइड में क्या x रेस टू पावर 3 है और ये हो जाएगा 2 रेस टू पावर 1/3 इंटू 3, राइट. प्लस क्या हो जाएगा 2 रेस टू पावर 2/3 इंटू 3, ये हो जाएगा 2/3 इंटू 3, राइट. प्लस हो जाएगा 3, देखिए बेस सेम हो तो पावर प्लस होती है. मल्टीप्लाई में ये क्या हो जाएगा 2 रेस टू पावर 1/3 प्लस 2/3. और देखिए ये जो वैल्यू है 2 रेस टू पावर 1/3 प्लस 2 रेस टू पावर 2/3, 2 रेस टू पावर 1/3 प्लस 2 रेस टू पावर 2/3. एज पर क्वेश्चन ये जो वैल्यू है ये एक्स के इक्वल, ये देखिए 2 रेस टू पावर 1/3 प्लस 2 रेस टू पावर 2/3 एक्स के इक्वल. तो मैं इसकी जगह एक्स लिख सकता हूं, तो विद इन दिस ब्रैकेट हम क्या लिखेंगे एक्स. वाई, बिकॉज 2 रेस टू पावर 1/3 प्लस 2 रेस टू पावर 2/3 जो है वो एक्स के इक्वल है, राइट. नाउ व्हाट वी विल हैव, ये हो जाएगा एक्स रेस टू पावर 3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 रेस टू पावर 1 हो जाएगा 2, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 रेस टू पावर 2 हो जाएगा 4 और प्लस ये हो जाएगा 3 और 2 रेस टू पावर, देखिए 1/3 प्लस 2/3 हो जाएगा 3/3, क्या हो जाएगा 3/3, तो 3/3 कैंसिल होके क्या हो जाएगा 1. तो बेसिकली ये क्या हो गया एक्स क्यूब इक्वल टू 2 प्लस 4 क्या हो जाएगा 6 और प्लस 3 2 जा क्या हो जाएगा 6. अब देखिए आपको प्रूफ क्या करना है, वी हैव टू प्रूव दैट x क्यूब माइनस 6x, x क्यूब माइनस 6x. और देखिए इसके साथ ही x भी है, ये इस तरह से है तो इसके साथ में x भी है, तो ये हो जाएगा 6x. 3 2 जा 6 इंटू एक्स, 3 2 जा 6 इंटू एक्स. अब ये प्लस अगर लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 6x इक्वल टू 6 एंड दैट्स व्हाट वी हैव टू पुट. Hence again very important question. So this is the final answer of this question. I hope each and every concept is clear to you. Question is determine 8x raised to power x. 8x raised to power x आपको फाइंड करना है. If 9 raised to power x plus 2 is equal to 240 plus 9 raised to power x. Okay. First of all, what has been given here? What has been given here that 9 raised to power x plus 2 is equal to 240 plus 9 raised to power x. देखिए 9 रेस टू पावर x प्लस 2 को हम क्या लिख सकते हैं 9 रेस टू पावर x इंटू 9 रेस टू पावर 2, ये मल्टीप्लाई है, इक्वल टू क्या हो जाएगा 240 प्लस 9 रेस टू पावर x. ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, राइट. अब देखिए लेट 9 रेस टू पावर x इक्वल टू y, हमने 9 रेस टू पावर x को y ले लिया. अब 9 तो ये हो जाएगा 9 रेस टू पावर 2 क्या हो जाएगा 81 और 9 रेस टू पावर x को आपने y लिया है तो ये हो जाएगा 81y इक्वल टू हो जाएगा 240 प्लस 9 रेस टू पावर x क्या हो जाएगा y. ये क्लियर हो गया. अब ये प्लस y है, लेफ्ट हैंड साइड में जाके हो जाएगा माइनस y, तो ये हो जाएगा 81y माइनस y इक्वल टू क्या हो जाएगा 240. तो 80y इक्वल टू क्या हो जाएगा 240, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 240/80, तो 0 से 0 कैंसिल हो गए, y की वैल्यू आ गई 3. नाउ
9 रेस टू पावर एक्स किसके इक्वल था? वाई के इक्वल था। इसका मतलब ये हो गया कि 9 रेस टू पावर एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? वाई की वैल्यू आई है 3। वाई की वैल्यू क्या आई है 3। अब मैं 9 को क्या ले सकता हूँ? 3 रेस टू पावर 2 इंटू में क्या हो जाएगा? एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3 रेस टू पावर 1। और ये हो जाएगा 3 रेस टू पावर 2x इक्वल टू 3 रेस टू पावर 1। और ये हो जाएगा 2x इक्वल टू 1। और ये हो जाएगा x इक्वल टू 1/2। तो आपके पास x की वैल्यू आ गई 1/2। हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई? 1/2। राइट। नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड? वी हैव टू फाइंड 8x होल पावर x। और x की वैल्यू आई है 1/2। तो x की जगह क्या हो जाएगा? इंटू 1/2। और यहां भी x की जगह क्या हो जाएगा? 1/2। तो देखिए जब आप इसको सॉल्व करो, व्हाट वी विल हैव दैट 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 4 1 जा क्या हो जाएगा? 4 रेस टू पावर 1/2। 4 रेस टू पावर 1/2। 4 की जगह क्या हो जाएगा? 2 रेस टू पावर 2। और ये हो जाएगा 1/2। तो ये क्या हो जाएगा? 2 रेस टू पावर 2 इंटू 1/2। तो 2 से 2 कैंसिल। इट इज इक्वल टू 2 रेस टू पावर 1। और 2 रेस टू पावर 1 क्या होगा? 2। एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। This is the final answer of this question. Is it clear? I hope each and every concept is clear too. Question is if 3 raised to power 4x equal to 81 raised to power minus 1 and 10 raised to power 1 by y is equal to 0.0001, then find the value of 2 raised to power minus x plus 4y. देखिए सबसे पहले इस रिलेशन का यूज करके हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे और इस रिलेशन का यूज करके हम y की वैल्यू फाइंड करेंगे। फिर एक्स और वाई को यहाँ पुट करके हम इस वैल्यू को क्या करेंगे? फाइंड करें। तो व्हाट वी विल डू हियर, फर्स्ट ऑफ ऑल, हियर हियर 3 रेज टू पावर 4x इज इक्वल टू 81 होल पावर माइनस 1। तो ये क्या हो जाएगा? विच इम्प्लाइज 3 रेज टू पावर 4x इज इक्वल टू, देखिए 81 का मतलब क्या हो गया? 3 रेज टू पावर 4। और पावर में क्या हो गया? -1। तो ये हो गया 3 रेज टू पावर 4x इक्वल टू हो गया 3 रेज टू पावर -4। अब बेस सेम है तो पावर इक्वल होगी। तो 4x इक्वल टू क्या हो जाएगा? -4। तो x की वैल्यू क्या होगी? तो x की वैल्यू क्या होगी? इट इम्प्लाइज x इज इक्वल टू -1। x इज इक्वल टू -1। नाउ 10 रेज टू पावर 1/5 इज इक्वल टू क्या है? 0.0001। तो ये हो जाएगा 10 रेज टू पावर 1/5 इज इक्वल टू 1/1234। तो ये हो जाएगा 1234। इसको आप क्या ले सकते हो? 10 रेज टू पावर 1/y 1/, इसको मैं ले सकता हूँ 10 रेज टू पावर 4। 10 रेज टू पावर 4। तो बेसिकली क्या हो जाएगा? 10 रेज टू पावर 1/y इज इक्वल टू 10 रेज टू पावर 4 को अगर आप न्यूमरेटर में लेके जाओगे तो -4 हो जाए। तो इसका मतलब ये हो गया कि 1/y इज इक्वल टू -4। 1/y इज इक्वल टू -4। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा? y इक्वल टू हो जाएगा -1/4। तो x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू क्या आ गई? -1/। क्लियर हो गया? ठीक है। अब हमें जो वैल्यू फाइंड करनी है वो क्या है? 2 रेज टू पावर -x प्लस 4/y। नाउ 2 रेज टू पावर -x प्लस 4y। अब x की वैल्यू क्या है? x की वैल्यू आई है +4 और y की वैल्यू क्या आई है? -1/4। ये हमने पुट कर दिया। अब आपने पुट किया तो यहाँ पे मेंशन करोगे रीजन क्यों ऐसा लिखा। बिकॉज x इक्वल टू क्या है? -1 और y इक्वल टू क्या है? -1/। तो ये हो जाएगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +1। 4 से 4 कैंसिल, प्लस माइनस क्या हो जाएगा? -1। तो ये हो जाएगा 2 रेज टू पावर 0। और एनीथिंग रेज टू पावर 0 क्या होता है? 1। एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इज इट क्लियर? I hope each and every concept is clear too. Question is if A and B are distinct positive primes such that cubic root of A raised to power 6, B raised to power -4 is equal to A raised to power x, B raised to power 2 into 1. Find x and y. Okay. Okay, what has been given? This is the value which has been given in the question.
दिस इज द वैल्यू विच हैज बीन गिवन इन द क्वेश्चन। ओके, अब इसको अगर मैं आगे लेके जाता हूं तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, ए रेस टू पावर 6, बी रेस टू पावर -4 और क्यूबिक रूट होल पावर में क्या है 1/3 इक्वल टू क्या है, ए रेस टू पावर 6, बी रेस टू पावर 2 इंटू में क्या है वाई, इंटू में क्या है। क्लियर हो गया, ठीक है। नाउ व्हाट वी विल हैव, ए रेस टू पावर 6 पावर में क्या है 6, 6 इंटू 1/3 हो जाएगा, ये हो जाएगा ए रेस टू पावर 6 इंटू 1/3 और बी रेस टू पावर क्या हो जाएगा -4 इंटू 1/3, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा -4/3 इक्वल टू में क्या हो जाएगा ए रेस टू पावर एक्स, ए रेस टू पावर एक्स। पहले मैं थोड़ा सा करेक्शन कर देता हूँ, ये क्वेश्चन में एरर है। ये जो है बी रेस टू पावर, ये है ए रेस टू पावर एक्स और बी रेस टू पावर 2y। यस, बी रेस टू पावर, इस क्वेश्चन में एरर है, बी रेस टू पावर क्या है 2y। यस, तो ए रेस टू पावर एक्स इंटू में क्या हो जाएगा बी रेस टू पावर 2y, बी रेस टू पावर 2। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, ए रेस टू पावर 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो ए रेस टू पावर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ए रेस टू पावर क्या हो जाएगा 2 और बी रेस टू पावर क्या हो जाएगा -4/3 इक्वल टू में हो जाएगा ए रेस टू पावर एक्स और बी रेस टू पावर क्या हो जाएगा 2, क्या हो जाएगा 2y। अब देखिए बेस सेम है तो पावर क्या होगी इक्वल, इसका मतलब जो 2 है वो x के इक्वल होगा, विच इंप्लाइज x इज इक्वल टू 2। इन अ सिमिलर वे बेस सेम है b, तो पावर क्या होगी इक्वल होगी, तो -4/3 विल बी इक्वल टू 2y, तो -4/3 विल बी इक्वल टू 2y, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा -4/3, ये मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ जाके क्या हो जाएगा 2, जिसको आप लिख सकते हो 2/1। इसका मतलब ये हो गया कि y विल बी इक्वल टू -4/3, 2/1 को जब आप न्यूमरेटर में लेके जाओगे तो ये 1/2 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 2 जा 4, तो y इक्वल टू हो जाएगा -2/3 और x इक्वल टू हो जाएगा 2। एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन में एक आ गया था फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। This is the final answer of this question. I hope each and every concept is clear to you. Question is, if a and b are different positive primes such that a raised to power -1 b raised to power 2 upon a square b raised to power -4 whole power 7 divided by this value is equal to a raised to power x b raised to power y। तो आपको कहा जा रहा है x और y की वैल्यू क्या होगी। देखिए सबसे पहले यहाँ पे जो समझने वाली बात है वो ये है, बेस सेम है, यू नो दैट, तो पावर क्या होगी माइनस, डिवाइड में पावर क्या होती है माइनस, तो a रेस टू पावर क्या हो जाएगा -1 -2। इसी तरह से बेस सेम है, डिवाइड में पावर क्या होगी माइनस, तो बी रेस टू पावर क्या हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा -2 माइनस फिर -4, तो कैन आई राइट इट एज ए रेस टू पावर, ए रेस टू पावर -1 -2 बी रेस टू पावर 2। अब देखिए ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो बेसिकली हो जाएगा 2 + 4, तो इसको हम लिख देते हैं 2 + 4। ये क्लियर हो गया, ठीक है। देन डिवाइड, डिवाइड नाउ ए रेस टू पावर क्या हो जाएगा 3 और देखिए 3 माइनस, बेस सेम है, डिवाइड करेंगे 3 माइनस -2 और बी रेस टू पावर क्या हो जाएगा -5 और -3 तो देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ए रेस टू पावर हो जाएगा 3 + 2 और बी रेस टू पावर हो जाएगा -5 -3, तो क्या लिखोगे आप, ए रेस टू पावर 3 + 2 बी रेस टू पावर -5 -3, ये भी क्लियर हो गया। इक्वल टू में क्या है ए रेस टू पावर एक्स और बी रेस टू पावर वाई, इक्वल टू में क्या है ए रेस टू पावर एक्स और बी रेस टू पावर वाई। ये क्लियर हो गया, ठीक है। नाउ व्हाट वी विल हैव, ए रेस टू पावर क्या हो जाएगा -3 और बी रेस टू पावर क्या हो जाएगा 2 + 4 हो जाएगा 6, 2 + 4 क्या हो जाएगा 6। अब इसकी होल पावर 7 है तो यहाँ पे होल पावर क्या आ जाएगी 7 आ जाएगी, बस इसका ध्यान रखना आप। और यहाँ पे भी होल पावर में क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय ए रेस टू पावर 3 + 2 क्या हो जाएगा 5, बी रेस टू पावर -5 -3 हो जाएगा -8 इक्वल टू ए रेस टू पावर एक्स बी रेस टू पावर क्या हो जाएगा 1। ये क्लियर हो गया, ठीक है। नाउ व्हाट वी विल हैव, -3 × 7 ये हो जाएगा ए रेस टू पावर -21, 6 × 7 तो बी रेस टू पावर क्या हो जाएगा 42
डिवाइडेड बाय ए रेस टू पावर 5 बी रेस टू पावर -8 इक्वल टू ए रेस टू पावर x और बी रेस टू पावर क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। ये क्लियर हो गया, ठीक है। नाउ देखिए, जब हम डिवाइड करते हैं तो पावर क्या होती है, माइनस होती है। अगर बेस सेम है तो ये हो जाएगा ए रेस टू पावर -21 ए रेस टू पावर 5 है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए रेस टू पावर -21 -5। और बी रेस टू पावर क्या हो जाएगा, बी रेस टू पावर हो जाएगा 42 और माइनस 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 -8, ये कुछ ऐसा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा -26, 21 और -5, और 42 + 8 कितना हो जाएगा, बी रेस टू पावर 50, राइट। तो इसको मैं लिख सकता हूं, ये हो जाएगा ए रेस टू पावर -26 और बी रेस टू पावर 50, और इक्वल टू में क्या है, ए रेस टू पावर एक्स बी रेस टू पावर। बाय लॉ ऑफ इक्वालिटी देखिए, बेस सेम है तो पावर क्या होगी, इक्वल होगी। इसका मतलब जो x है वो किसके इक्वल होगा, -26 के। इट इम्प्लाइज x विल बी इक्वल टू -26। इन अ सिमिलर वे b बेस सेम है तो पावर इक्वल होगी, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 50। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 50। एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इज इट क्लियर? आई होप ईच एंड एवरी कंसेप्ट इज क्लियर टू। क्वेश्चन इज वी हैव टू सिंप्लीफाई। देखिए, रूट टू द पावर, ये स्क्वायर रूट में lm है, एक्स रेस टू पावर l अपॉन एक्स रेस टू पावर है, मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट में क्या है, पावर mn है, एक्स रेस टू पावर m अपॉन एक्स रेस टू पावर n, इंटू अंडर रूट पावर क्या है, nn, एक्स रेस टू पावर n अपॉन एक्स रेस टू पावर l। इसको आपको सॉल्व करना है। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल कैन आई से दैट इट कैन बी रिटन एज एक्स रेस टू पावर l अपॉन एक्स रेस टू पावर m, और रूट में पावर है lm, तो ये हो जाएगा रेस टू पावर 1/lm। इन अ सिमिलर वे ये क्या हो जाएगा, इट विल बी एक्स रेस टू पावर m अपॉन एक्स रेस टू पावर n, और रूट में पावर क्या है, 1/mn। रूट टू द पावर mn का मतलब हो गया 1/mn। देन ये क्या है, एक्स रेस टू पावर n अपॉन एक्स रेस टू पावर l, और रूट टू द पावर क्या है, 1/n। ये इस तरह से, ठीक है। अब देखिए, पावर के बीच में ब्रैकेट है तो पावर क्या होगी, मल्टीप्लाई होगी, ये होगा l इंटू 1/n। तो न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा, एक्स रेस टू पावर l इंटू 1/lm, और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, एक्स रेस टू पावर m। इस पावर को भी जब आप इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे 1/lm हो जाएगा, तो l से l कैंसिल, एक्स रेस टू पावर क्या हो जाएगा, 1/m, और m से m कैंसिल, एक्स रेस टू पावर क्या हो जाएगा, 1/l। तो फाइनली व्हाट वी विल हैव, ये हो जाएगा एक्स रेस टू पावर 1/m अपॉन एक्स रेस टू पावर 1/l। ये आपका इस तरह से होगा। क्लियर हो गया, ठीक है। देन एक्स रेस टू पावर m इंटू 1/mn अपॉन में क्या हो जाएगा, एक्स रेस टू पावर n इंटू 1/mn। m से m कैंसिल, एक्स रेस टू पावर क्या होगा, 1/n। n से n कैंसिल, एक्स रेस टू पावर क्या होगा, 1/n। तो ये भी क्या हो जाएगा, इंटू में क्या हो जाएगा, एक्स रेस टू पावर 1/n अपॉन में एक्स रेस टू पावर 1/m। ये आपका कुछ इस तरह से होगा। देन ये हो जाएगा एक्स रेस टू पावर n इंटू 1/l, तो ये हो जाएगा n अपॉन l, और ये हो जाएगा एक्स रेस टू पावर l इंटू 1/a, तो ये हो जाएगा l इंटू 1/nl। तो देखिए, n से n कैंसिल, 1/l, l से l कैंसिल, 1/n, तो ये हो जाएगा इंटू एक्स रेस टू पावर 1/l अपॉन एक्स रेस टू पावर 1/l। क्लियर हो गया यहां तक, ठीक है। चलिए, अब देखिए, बेस सेम है, बेस सेम है, डिवाइड में पावर क्या हो जाएगी, माइनस। जैसे यहाँ पे एक्स रेस टू पावर डिवाइड में, तो ये हो जाएगा एक्स रेस टू पावर 1/m -1/n। ये हो जाएगा एक्स रेस टू पावर 1/n -1/m।
और इस केस में क्या हो जाएगा, एक्स रेस टू पावर 1/L -1/, क्लियर हो गया, ठीक है, ओके। अब देखिए बेस सेम है, तो पावर क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, तो ये हो जाएगा एक्स रेस टू पावर 1/m -1/L, प्लस हो जाएगा 1/n -1/L, प्लस हो जाएगा 1/L -1/L। Now -1/L plus 1/L will be cancelled out, plus 1/N minus 1/N will be cancelled out, 1/N minus 1/N will be cancelled out. Finally, what we will have, x raised to power 0, which is equal to 1. And this is the final answer of this question. This is the final answer of this question. Is it clear? I hope each and every concept is clear to you. हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी, और अगर नहीं चल रही है तो घबराने की जरूरत नहीं है। देखिए, जहां तक आपकी क्लास 9 की बात आती है, जैसे आप हमारे चैनल के होम पेज पे जाओगे और इसको स्क्रॉल डाउन करोगे, तो आपको इस तरह से एक सेक्शन मिलेगा, क्लास 9 to 12 मैथ्स कंप्लीट कोर्स प्लेलिस्ट, जिसमें क्लास 9, क्लास 10, क्लास 11, क्लास 12 सभी क्लासेस का कंप्लीट कोर्स जो है, कंप्लीट कोर्स की प्लेलिस्ट अवेलेबल है। अब जैसे आप इसको क्लिक करोगे, जैसे आप क्लास 9 के व्यू प्ले फुल प्ले लिस्ट को क्लिक करोगे, तो पूरा का पूरा जो कोर्स है ये आपके सामने आ जाएगा, जिसमें पूरा का पूरा चैप्टर 1 से लेके, पूरा का पूरा जो चैप्टर 1 से लेके एंड चैप्टर तक, स्टैटिस्टिक्स तक का सारा जो कोर्स है यहाँ पे अवेलेबल है। इसके अलावा जैसे आप इसी होम सेक्शन पर, होम पेज पर जैसे स्क्रॉल डाउन करोगे, जैसे कि आप देख सकते हो, स्क्रॉल डाउन करोगे, व्हाट यू विल सी, क्लास 10 की चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट। जैसे आप इसको क्लिक करोगे तो आप देख सकते हो चैप्टर वाइज पूरे पूरे चैप्टर की प्लेलिस्ट यहाँ पर अवेलेबल है। जिस चैप्टर की आपको प्रिपरेशन करनी है, उस चैप्टर की प्लेलिस्ट को आप देख सकते हो और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। ये आप देख सकते हो चैप्टर 7, चैप्टर 8, चैप्टर 9, चैप्टर 10, चैप्टर 11, चैप्टर 12, लास्ट चैप्टर आपका स्टैटिस्टिक्स है। हर चैप्टर के इंडिविजुअल कंप्लीट कोर्स के एक एक क्वेश्चन, एक एक एग्जाम्पल मैंने इसमें डिस्कस किया, वो अच्छे से आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। इसके अलावा जैसे आप स्क्रॉल डाउन करोगे, व्हाट यू विल सी, एनसीईआरटी एग्जामिनर और सैंपल पेपर रिवीजन सीरीज। जब आपका पूरा कोर्स एनसीईआरटी का कंप्लीट हो जाता है, तो पार्ट 1, जैसे कि आपका टर्म 1 शुरू हो गए, तो टर्म 1 का पूरा सैंपल पेपर का आपका सैंपल पेपर है टर्म 1 के। उसके बाद एक्स्ट्रा क्वेश्चन सारे अवेलेबल है, एग्जामिनर चैप्टर वाइज सारे मैंने करवा रखा है यहाँ पे, तो सारा का सारा कोर्स यहाँ पर अवेलेबल है। आप अच्छे से इसकी हेल्प से अपनी तैयारी कर सकते हो। इसके अलावा मैं चैप्टर वाइज चैप्टर जो आपके साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो सारे मैं आपको करवाता जाऊंगा।